जी नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो मेडिकल प्रैक्टिस है, ये मैंने 3 लफ़्ज़ तो बोल दिए, इस्तिलाहात तो बोल दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मुझे इसको ज़रा फ़र्दर एक्सप्लेन करना चाहिए। जब किसी को कोई मेडिकल चैलेंज आता है, अल्लाह ना करे कोई बीमार होता है या उसका कोई जानने वाला कोई बीमार होता है, तो उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें किसी हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे फ़ार्मासिस्ट हो, चाहे फ़िज़िशियन हो, सर्जन हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, हमें किसी न किसी एक्सपर्ट की, प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ हमें उसकी डायग्नोसिस के हवाले से कन्फर्म करना होता है कि उसको कौन-सा मेडिकल चैलेंज है। अगर मैं कहता हूँ कौन-सा मेडिकल चैलेंज है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि ये माइक्रोबियल डिज़ीज़ है, ये कोई फंगल है, बैक्टीरियल है, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमें बहरहाल ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो मेडिकल चैलेंज है, जो डिज़ीज़ है, जो इलनेस है, वो कौन-सी है। तो गोया जो मेडिकल और हेल्थ साइंस जो है, ये मेडिकल प्रैक्टिस जो है, ये हेल्थ केयर जो डिसिप्लिन है, ये पूरी दुनिया में डिज़ीज़ेज़ को या इंसान की तंदुरुस्ती को, सेहत को एड्रेस करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए आपकी मेन जो लर्नर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी आसानी के लिए हम इस पूरी मेडिकल प्रैक्टिस को 5 बड़े-बड़े पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये 5 बड़े-बड़े पोर्शन को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो गोया फिर आप पूरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो जाएगी। वो कौन से हैं? हम इन पूरी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, मेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन है, इंसान के बॉडी पार्ट के हवाले से डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी जो डिवीज़न है, वो इंसान के बॉडी पार्ट्स के हवाले से हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की जो प्रैक्टिस है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको डिवाइड करते हैं। ब्रेन न्यूरोलॉजी, फिर ईएनटी, ऑप्थेमोलॉजी, आँखों आँखों के हवाले से, फिर ओल्फैक्टरी है, ईएनटी है, फिर एंडोक्रिनोलॉजी है, लंग्स की पल्मोनोलॉजी है, हार्ट की जो कार्डियोलॉजी है, फिर लीवर की हेपेटोलॉजी है, फिर इंटेस्टाइन की, वो पूरे बॉडी पार्ट्स के हवाले से हमने अलोम को, इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर लिया। चाहे उनके लैब एग्जामिनेशन के एतबार से, उनकी ट्रीटमेंट के एतबार से, रिसर्च के एतबार से हम कोई भी एक्टिविटी अगर डिज़ाइन करते हैं, तो इन बॉडी पार्ट्स के हवाले से हम फिर उनको डिज़ाइन कर लेते हैं या डिफ़ाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है या मेडिकल प्रैक्टिस है या रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के हवाले से भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ करता हूँ, तो दुनिया में 4 बड़े-बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। वो कौन से हैं? वो बैक्टीरिया है, वो वायरसेस हैं, वो फंजाई या फंगाई है, और आखिरी जो है वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स अगरचे हम आम ज़ुबानों में भी इस्तेमाल करते हैं, हम किसी जो बंदा कुछ ना करता हो, वो घरों में, ख़ानदान में, हम अपने भाइयों-बेटों के लिए भी करते हैं कि ये पैरासाइट है। इसका मतलब है ये खुद नहीं कमाता, खुद नहीं कुछ करता, लेकिन ये अपने वालिद पे, अपने भाई पे या अपने दूसरे जो ख़ानदान के लोग हैं, उनके लिए पैरासाइट है। तो ये अगरचा एक नेकी और सवाब भी है कि आप ऐसे शख्स को जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ऐसे पैरासाइट मैंने ज़िंदगी में बड़े कामयाबी देखे हैं। वो 6 माह, साल या 2-3 सालों के बाद बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं माशरे में, कौमों में, ज़िंदगी में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो बैक बेंचर्स हैं, घरों में भी जो सम टाइम निकम्मे लोग होते हैं, वो बड़े उस ख़ानदान के लिए बड़ी नेमत की शक्ल में बाद में उनका ज़हूर हो जाता है। तो पंजाबी में कहते हैं ना, घर दे कक्खां नाल भी काम पै जांदा है। तो इसलिए दुनिया में कोई चीज़ निकम्मी नहीं होती। हर जो शख्स है, हर एंटिटी जो है, हर चीज़ है, उसकी बहरहाल अपनी एक अफ़ादियत है, उसका एक पर्पस है। तो जो पैरासाइट्स हैं, मैं वो जो हम आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो वाला पैरासाइट नहीं, बल्कि ये एक्चुअल पैरासाइट्स हैं, जो
किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो गोया जो 4 बड़े-बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, इनके एतबार से फिर हम फर्दर इनकी डिवीजन करते हैं नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की और रिसर्च की। वो कौन-सी हैं? बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है और तीसरी माइकोलॉजी है, जिसे हम जो फंगस को, फंगल इन्फेक्शन को हम स्टडी करते हैं। लास्ट वन इज़ पैरासिटोलॉजी है। जो चौथी है डिवीजन, वो हम ट्रीटमेंट के एतबार से या मैनेजमेंट के एतबार से जो हम प्रोसीजर या मेथड अडॉप्ट करते हैं, उसके एतबार से हम मेडिकल और हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डिवाइड करते हैं। हम पेशेंट मैनेजमेंट के एतबार से उस इस हेल्थ केयर डिसिप्लिन को या डिवीजन को हम डिफाइन करते हैं। एग्ज़ाम्पल से मैं इसको हाइलाइट करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह पीडियाट्रिक है, इसी तरह फिर गेरियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एक्टिविटीज़ हैं, सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक है, इमरजेंसी है। ये एक्टिविटी क्योंकि हम मैनेजमेंट के एतबार से, ट्रीटमेंट के एतबार से करते हैं, तो इसीलिए इनका हमने एक चौथा डिपार्टमेंट या चौथी डिवीज़न हमने डिसाइड कर ली। आखिरी जो 5वीं डिवीज़न है, वो प्रोसीजर के एतबार से हम करते हैं। हम प्रैक्टिस के एतबार से भी इसको करते हैं। जिस तरह डायलिसिस सेंटर है, इसी तरह रेडिएशन डिपार्टमेंट है, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी और इमेजिंग सेक्शन या डिपार्टमेंट है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन या लेबॉरेटरी की जो प्रैक्टिस है, या एक और इमरजेंसी सेक्शन भी इसी में भी पार्शली आ जाता है, और फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, डिस्पेंसिंग या फार्मेसी डिपार्टमेंट भी इसी की एक एग्जाम्पल है। तो गोया हेल्थ केयर प्रैक्टिस को, जो पेशेंट केयर है, जो मेडिकल प्रैक्टिस है, उसको पांच बड़े डिवीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, ताकि हम इस पूरी डिसिप्लिन को, इस पूरे प्रोफेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। और बाकी हर तरह की एक्चुअल जो पर्पस है, वो तो आप लोगों को एजुकेट करना है। इसके बाद क्योंकि हमने ऐसे कई सारे अमीक गहराई पे जाके इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना है, आपके सामने डिस्क्राइब करना है, लेकिन उस गहराई में जाने से पहले आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर से मैं शनासा करना चाह रहा हूँ, ताकि इसके बाद हम अगर बाकी चीज़ों को आपके सामने पेश करें, तो आपके लिए मेरे साथ साथ मूव करना आसान हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।